1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत कंप्लीट हो चुका है, मुझे पता है उसका एक पार्ट रहता है, बहुत सिंपल सा था, मुझे याद नहीं रहा उसको करवाना। आप लोग देखिएगा, उस तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा, अगर वो आपको आ जाता है तो ठीक, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं करवा दूंगी। ठीक है, कमेंट के बगैर तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपको वो क्वेश्चन सीखना है या नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये कि हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें लिखा है कि आपको प्रूफ करना है इसको भी पहले के क्वेश्चन की तरह मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड अप्लाई करके। तो मैं यहाँ मासूमियत से लिख रही हूँ बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसा कि इन्होंने सवाल में कहा वैसा ही हम करने वाले हैं। अच्छा, मैं इसको स्टॉप करके भी लिख सकती थी, लेकिन चलें, कोई बात नहीं, कुछ बातें ही हो जाएंगी। अच्छा, अब क्या करना है आपको, यकीनन पहले n इजिकल टू 1 के लिए, फिर n इजिकल टू k के लिए, और इसके बाद आपको इसके मतलब 1 और 2 k के लिए प्रूफ करके ही काम चल जाएगा, और k+1 में हम उसे अज्यूम कर सकते होंगे। चलिए पहले n इजिकल टू 1 तो हम करें, ठीक है। अब n इजिकल टू 1 आपने लिख ही लिया, तो जहाँ जहाँ n रखिए वहाँ 1। देखिए भाई, 3 तो अपनी जगह पर 3 है, ये 2 है, सॉरी ये 2 है, ये 3 है, मिस्ड, पहले तो क्वेश्चन मिस्ड किया मैंने। ये 2 है, ओके, ये 3 है। अब ठीक है, तो स्टूडेंट्स 2 तो अपनी जगह पर, जहाँ 3 है वो भी अपनी जगह पर, बस यहाँ लिखेंगे 1 n की जगह, +2, सही है, -28, और फिर 1 -4। अच्छा, मैंने अभी मुझे भूल गई कि मैं तो रेड पेन यूज़ करती हूँ, तो रेड ही यूज़ करना चाहिए फिलहाल तो। अब क्या होगा, 2 तो अपनी जगह पर होगा, 3 वन 3, 3 + 2 5, -28 एज इट इज़, 1 जा करके तो एज इट इज़ ही होगा 4। अब 2 की पावर 5 करेंगे तो आएगा 32, और ये भी जमा कर लें, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी हो गया 32। अब 32 में से 32 कैंसिल, 0। अब देखें डिविजिबल बाय 49 है, क्या 0 हो सकता है? बिल्कुल, जब 0 को 49 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल डिवाइड होकर आंसर 0 ही आएगा, तो इसका मतलब कि ये तो यहाँ पर ट्रू है। तो हम बोल देंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू, या क्या बोलना चाहिए, द 0 इज डिविजिबल बाय, इस तरह लिखें आप, ज़रा अच्छा रहेगा। Since 0 is divisible by 49, ठीक है, so the given statement is true, so the given statement, ये given statement बोल दिया, चलो कोई नहीं, is true। बाकी जैसे मैं पहले कह रही थी वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, नज़र नहीं आ रहा, आप नज़र आ रहा होगा, सॉरी। अच्छा, अब क्या करना है आगे हमें n इजिकल टू k के लिए करना है। अब n इजिकल टू k के लिए मैं यहीं पर लिख देती हूँ कि फॉर n इजिकल टू k, सही है। क्या करना है, जहाँ जहाँ है n वहाँ k, तो सिंपल 2 रहेगा, ये हो जाएगा 3k + 2 -28k और माइनस का 4, एज इट इज़ ऐसा आ जाएगा, यहाँ से छोड़ दें। अब क्या करना है, n इजिकल टू k+1 के लिए हमें इसे सॉल्व करना है और प्रूफ करना है। तो नाउ फॉर n इजिकल टू k+1। अच्छा हाँ, एक और बात, यहाँ ये आपने लिखा है ना, तो आप लिखें सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू k। अब ये सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू k आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यकीनन k+1 के लिए काम करना है, तो k+1 आप पुट करें और सॉल्व करना शुरू करें काइंडली। तो अब मैं यही काम करने वाली हूँ, एडिंग वाला नहीं काम कर रही इसमें। पहले अच्छा k+1 पुट करने के लिए इस क्वेश्चन को नजर आना ज़रूरी है। अब नाउ फॉर n इजिकल टू k+1, सही है। और आगे लिख सकते हैं यही के प्रूफ दैट करना है, लेकिन चले पहले मैं आपको k+1 पुट करवाऊँ। जहाँ है 2, 3, n की जगह k+1, फिर +2 अपनी जगह पर, ये 3 से 1 से बना देती हूँ, -28 k+1 और -4 वैसा ही, और यहाँ पर इज इक्वल टू।
हमें स्टूडेंट्स हमें k+1 के लिए भी प्रूव करना है, तो मैंने यहाँ लाइन ऐड की है, वी हैव टू प्रूव दैट द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू। अब आपने करना क्या है, देखें पहले तो उसे सॉल्व करें आप। सही है, सॉल्व कैसे करेंगे, 3 के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 की 1 ज़ा 3 इस तरह हो जाएगा। ठीक है, फिर -28 k हो जाएगा, ऐसा ही है ना, मल्टीप्लाई और -28 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 तो है। अब 2 स्टेप एक साथ करें आप। वो कौन सा स्टेप कर रहे हैं आप लोग, देखें ये पहली टर्म को गौर करें। अब आप देख रहे हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म को 2 3 के +2 है, यहाँ भी देखें 3 के +2 हम अलग कर सकते हैं। आपको पता है ना, जब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं 2 की पावर 3 करूँ और फिर यहाँ 2 3 के +2 करूँ, तो वापसी जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो वापसी ऐड हो जाएंगी। जब पावर मल्टीप्लाई होने के बाद ऐड होती हैं तो मैं अगर से वापसी स्प्लिट फॉर्म में करूँ तो कोई मसला थोड़ी, मैं ऐसे कर सकती हूँ। तो 2 की पावर 3 डॉट 2 3 के +2 मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इस फर्स्ट टर्म से मैच हो गया। ठीक है, अब इसके बाद भी एक स्टेप है, चले मैं बताती हूँ पहले क्या करना है। पहले तो 28 के ऐसे ही रहने दें, माइनस माइनस प्लस जमा हो सकते हैं, तो -32। अब स्टेप क्या है, अब आपने गौर करना है इस स्टेप पर। इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 2 × 4 4 × 8, तो ये हो गया 8। अब 8 डॉट 2 3 के +2 तो हो गया। अब आप इसी को लिखें, जैसे -28 के -4 आप लिखना है ना, लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म है ना, ये 8 इस 8 के साथ लिखें, जैसे -8 फिर ये -28 के इस तरह, बल्कि सॉरी माइनस तो यहीं का है ना, बस 28 की इस एक्स्ट्रा टर्म के साथ जो साइन है उसी के साथ मैं 28 के लिख रही हूँ। फिर देखें -4, तो माइनस का साइन लिया, एक्स्ट्रा टर्म और 4। ठीक है, अब ये जो है ना, मैंने यहाँ पर था ये चीज़ तो मैं समझो यहाँ पर ऐसे ही लिख रही हूँ जैसे थी, -28 के -32। मैंने इस साइड के साथ कुछ नहीं किया, बस जो इसके बाद की 2 टर्म्स हैं, पहले टर्म तो लिखी हुई है, इसके बाद की जो 2 टर्म्स है ना, मैंने उसके साथ ये एक्स्ट्रा जो वैल्यू आई थी 8 वो लिखा है और मल्टीप्लाई करवाया है, और करवाया भी नहीं वैसे भी लिखा है। अब ये काम मैंने खुद से किया है। जब मैथ में आप कोई काम खुद से करते हैं तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर मैंने माइनस में वैल्यूज ऐड की हैं तो मुझे यही वैल्यूज पॉजिटिव साइन के साथ भी ऐड करनी होगी। मतलब -8 के है ना, तो 8 और 28 के प्लस किसके साथ भी लिखें, यहाँ -84 है ना, तो +4 भी लिखें। अब ऐसा नहीं कर देगा कि ये इससे कैंसिल कर दिया इससे कैंसिल कर दिया, तो बात वहीं आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको देखिए थोड़ा समझिए, ईजिली बात आपको समझ में आएगी, परेशान आप लोगों ने नहीं होना। अब आप क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग टर्म्स है ना इसमें से 8 कॉमन ले लें, ताकि आपकी जो वो इक्वेशन थी ना ये वाली, ये इससे बिल्कुल मैच हो जाएगी। चलो मैं पहले मैच करके दिखाती हूँ फिर मूव करती हूँ इसको। 8 कॉमन लिया तो यहाँ 2 3 के +2 एज इट इज रहा, 8 तो कॉमन जा चुका है तो ये हो जाएगा 28 के, 8 तो कॉमन जा चुका है तो ये हो जाएगा 4। बाकी वैल्यूज आप एज इट इज कॉपी कर लें। कैसे कॉपी करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करवा कर से 8 28 जार हो जाएंगे 224 के। ठीक है, 8 4 जार क्या हो जाएगा 32, और ये -28 के एज इट इज, और ये हो जाएगा माइनस का 32। अब माइनस का 32 और पॉजिटिव का 32 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास ये एज इट इज आप कॉपी करेंगे जैसा लिखा हुआ है, 3 के +2 -28 के -4 इस तरह। और देखिए ये भी के की वैल्यू है, ये भी के है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो 2 2 4 में जब आप 28 ऐड करेंगे, बल्कि ऐड नहीं हो रहा, प्लस माइनस 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 हो रहा, तो 2 2 4 में जब आप 28 माइनस करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव का 196 के आएगा। अब यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब ना हम यहाँ तक ही सॉल्व होगा, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए 196 को 49 से डिवाइड करें, हाँ डिवाइड हो रहा है, कोई डेसिमल में वैल्यू नहीं आ रही, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आ रही। इसको तो हम पहले ही कह चुके हैं कि अज्यूम कर चुके हैं। देखें सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, इसको तो हम पहले ही सपोज कर चुके हैं कि ट्रू है, तो एंड मतलब डिविजिबल बाय 49 है, तो यहाँ पर इसका एजिटेशन देंगे, इसको हमने चेक कर लिया तो ये प्रूव हो गया। अब जब ये प्रूव हो ही गया है
तो वर्डिंग तो ऐड करनी है। तो वर्डिंग आपके पास है, अच्छी सी वर्डिंग, ये रही वर्डिंग जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज की थी। क्या है? द गिवन प्रीपोजिशन is true for n is equal to 1 k and k plus 1. Hence by mathematical induction the given statement is true for all positive integers. अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पार्ट 2 जो आपने लिखना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, और फिर आपने n इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करना है। लिखना है फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जहां जहां n है वहां वहां 1, यहाँ पे 1 -4 की पावर 1, तो 7 × 1 = 7, और ये 4, ये 3 आ गया, तो 3 डिविजिबल बाय 3 होता है, तो आप लिख देंगे स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मैं फिलहाल अभी विच इज ट्रू लिख रही हूँ। ठीक है, अब स्टेटमेंट इज ट्रू को सपोज करना है आपने कि के लिए है। ठीक है, तो जहां जहां n है वहां वहां आप लोग के लिख लें इस तरह। ओके, अब आपको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सॉल्व करना है। अब हमें प्रूव करना है कि रिजल्ट ऑल्सो ट्रू है k प्लस 1 के लिए भी। तो आप क्या करें, 7 k प्लस 1 लिखें जहां है n, माइनस k प्लस 1 लिखें जहां है n। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि आपको इसको फर्स्ट फॉर्म को देखें 7k है ना, तो आप इसको 7k और डॉट 7 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो मैं पहले सिखा चुकी हूँ कि k 7k और 7 को स्प्लिट कर रहे हैं, पावर एडिशन को आप क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख रहे हैं, करते रहे हैं बहुत बार। अब फर्स्ट टर्म है ना, अब सेकंड टर्म के साथ भी आप यही एक्स्ट्रा नंबर ऐड करें 7, और फिर लिख दें 4 पावर की। ठीक है, अब ये काम आपने खुद किया है तो आप प्लस में भी करें 7 4 पावर के, और ये माइनस का 4k प्लस 1 एज इट इज ही लिख दें इस तरह। या बल्कि एक काम करें, 4k है ना, आप इसको भी स्प्लिट करके डॉट फॉर्म में लिखें, इस तरह लिखें। सही है, फिर क्या करना है आपको, फिर कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन आएगा 7, तो 7 पावर k माइनस 4 पावर k आपके पास आ जाएगा। इसको कॉमन नहीं लेना है, ध्यान में रखिएगा, इससे कॉमन नहीं लेना है। आपको पता है कि दोनों सेम पावर रखते हैं। इसको ऐसे करें, मैं आपको बता दूं कि इसको हम यू भी तो कह सकते हैं ना। सही है, इसका मतलब इसकी पावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 7 में से 4 को माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 4 गए तो आपके पास आएगा 3 पावर 4k। सही है, तो मैं इसको इस तरह लिख देती हूँ 3 पावर 4k डॉट करके। ओके, अब आप देखें। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये 3 जो है डिविजिबल होता है 3 से। ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन में था, और ये तो आप पहले ही सपोज कर चुके हैं कि 7k माइनस 4k जो है वो डिविजिबल बाय क्या नाम है 3 है, सपोज किया था आपने। तो इसका मतलब कि ये आपका आंसर हो गया। आपने एंड में हमेशा की तरह ये वर्डिंग शो करनी है। सही है, और फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा मुकम्मल। और अब आपको एक पार्ट जो सोल्यूशन है वो मैं कोशिश करूंगी ज़रूर शो करूं, आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। और ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं सॉल्व तो नहीं करके दिखा रही हूँ आपको, लेकिन इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं आपको 2 क्वेश्चन समझा दूंगी, जब आप वो दोनों क्वेश्चन समझने के बाद इसे खुद सॉल्व करेंगे तो ये आपको ज़रूर आएगा। अब इसमें क्या है कि 3 है, फिर इसकी पावर है 2n+2, फिर -8n -9। इस तरह क्वेश्चन है, आपको n पहले 1 लेना है, पहले के क्वेश्चन की तरह 1 पुट किया, 64 आंसर आया, जो कि इन्होंने कहा था डिविजिबल बाय 64, बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया प्रूफ सिंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब आपको k के लिए तो करना है एज्यूम, जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ k, फिर ये फॉर्म बन गई। अब k प्लस 1 के लिए आपने करना है। ठीक है, फिर जो ये बीच में काम हुआ है ना, स्टेप 2 3 4 5 स्टेप में जो हुआ है -9 8k -81, ये कैसे लेना है ये मैं लास्ट क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ, और अभी इसके बाद भी एक क्वेश्चन में मैं समझा दूंगी। तो इस तरह ये तीनों क्वेश्चंस जो है आप लोग कर पाएंगे।
अगर फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन समझना हो तो समझा दूंगी मैं, लेकिन मुझे पता है इंशाल्लाह आप लोग ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 तक हम यहाँ 7.1 कर चुके हैं। चैनल पर ऑलरेडी जो है वो चैप्टर 4, 1, हाँ 1, 2, 4, 7, 12, 10 इस तरह अपलोडेड है, प्लेलिस्ट मौजूद है, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। 12 भी है शायद। दुआ में याद रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।